नंदा गुरु चरण जिनया गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणे दापचिसो गुरे पासी पाइया। आकाह मूर्ति अमीय सूरति आही देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखदाय आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत पाख। ध्येयाराध स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी माओ गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु का जो ज्ञान है वह ज्ञान अनंत है। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी आगे है और उसकी भी आगे है। अनंत ज्ञान है सदगुरु के चरणों में। एक पाद में सृष्टि पसारा तीन पाद अमृत रस न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही सुरति निरति सी संग समाही। एक पाद में सृष्टि पसारा तीन पाद अमृत रहनारा। अमित पाद गुरु चरण माही सुरति निरति सी संत समाही। सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये स्वर का सबसे उच्च दोहा यही है। स्वर वेद में यदि आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते हो तो दोहा आप पढ़ लो। एक पाद में सृष्टि पसारा तीन पाद अमृत रहनारा। अमित पाद गुरु चरण माही सुरति निरति सी संत समाही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो है उस समय का है। आप भेद को समझो। जब स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अपने जीवन काल में जो है अभी जो है वर्तमान आचार्य श्री को से आगे जाइए। जब स्वामी जी थे सदाफल देव जी महाराज, तो उस समय जो है स्वर वेद जो है वो छपा हुआ नहीं था। स्वामी जी हाथ से लिख करके और सारे जो है रखे हुए थे। तो जो है ऐसे ही जो है इसकी चर्चा होती थी, ऐसे ही गाए जाते थे। क्योंकि उस समय पुस्तक जो है वो छपी हुई नहीं थी। आप भी तो समझो। तो जो है महारथी संत श्री महर्षि वो जाते हैं रीतिकूट आरंभ पर।
और वहीं जो है स्वामी जी रहते हैं और उनके पिता बाबा अष्टम मुनि। तो ये जा करके वह पहुंचते हैं और जो है स्वामी जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी का, स्वामी जी के माता जी की बात कर रहा हूं मैं। वो जो है उनकी माता जी का चरण स्पर्श करते हैं और जो है बाबा अष्टम मुनि का चरण स्पर्श करते हैं। महर्षि सन जी का, स्वामी जी आपकी कृपा से मुझे पूरा मुसल्लम शरीर याद हो गया। ऐसे ही बोला। कौन बोले? महारथी संत श्री महेश सिंह जी। उन्होंने जो है स्वामी जी का चरण स्पर्श करके यही बात बोली कि मुझे पूरा स्वर वेद जो है याद हो गया, मुसल्लम स्वर वेद याद हो गया। स्वामी जी भी स्कूल में मतलब पढ़े नहीं उतना, और महारथी संत श्री महेश सिंह जी वो तो स्कूल ही नहीं जो है नहीं गए। इतना सुनते ही उनके पिताजी बाबा स्कंद मुनि ने कहा, तू झूठ बोलता है, हम लोगों को स्वर वेद का एक दो वाहन याद होता है और तू बोलता है जो है पूरा स्वर वेद याद हो गया। ऐसा सुनते ही स्वामी जी ने कहा, बा परीक्षा ले ली, आप भेद समझो। स्वामी जी ने कहा, अनंत विष्णु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, बा आप परीक्षा ले लें। तो जो है ऐसा बोलते ही बस मुनि ने कहा, चलो ठीक है, तुम पूरा जय मुसल्लम स्वर वेद याद है, स्वर वेद का वो सबसे उच्च दोहा बोलो, आप वेद को समझिएगा। ऐसा जो है महारथी संत जी जो है जब रहते जो है शरीर में, तो वो जो है ऐसा ही सत्संग वो सुनाते थे, ऐसा ही बताते थे, और वही मैं आपसे जो है बता रहा हूँ। आप फिर से समझो, आश्रम पर जाते हैं, वही वृत्तिकूट आश्रम पर, और वहीं जो है माता मुक्ति देवी भी होती हैं, स्वामी जी माता जी, और जो है उनके पिताजी बाबा कंबनी भी वहीं रहते हैं। महारथी संत महेश जी सबका चरण स्पर्श करते हैं और स्वामी जी से कहते हैं हाथ जोड़ करके, स्वामी जी मुझे पूरा स्वर वेद याद हो गया। ऐसा सुनते ही बाबा अष्टम मुनि ने कहा, तू झूठ बोलता है, हम लोगों को एक स्वर वेद का दोहा याद नहीं होता है, और तुम बोल रहा है पूरा स्वर वेद का दोहा सब याद हो गया। तो महारथी संत जी ने कहा, हाँ मुझे पूरा याद है। इतना सुन करके जो है स्वामी जी ने कहा, आप इसका परीक्षा ले लें। स्वामी जी ने अपने पिताजी से कहा, बाबा अष्टम मुनि जी से, कि बाबा आप इनकी परीक्षा ले लें। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, तो जो है उन्होंने कहा, बाबा अष्टम मुनि ने कहा, चलो तुम स्वर वेद का सबसे उच्च दोहा बोलो, क्योंकि तुम झूठ बोल रहा है, आज तुम्हारी परीक्षा होगी। हम लोगों को एक स्वर वेद का दोहा याद नहीं होता है, और तू झूठ बोल रहा है कि जो है पूरा स्वर वेद याद हो गया। तब जय स्वामी जी ने कहा, इनकी परीक्षा ले ले। तो बाबा मुनि ने कहा, स्वर वेद का सबसे उच्च दोहा बोलो। महारथी संत जी ने बताया, ऐसे में जैसे ही उन्होंने बोला, मेरे हृदय में आ गया
इस स्वामी जी ने ही डाला, अनंत सदा फल देव जी महाराज ने ही मेरे में तुट डाल दिया। और मैंने बोला एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रहनारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति संत समाही। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रहनारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति संत समाही। ऐसा सुनती बाबा स्कंद मुनि ने कहा अमित पाद गुरु चरण माही। बाबा स्कंद मुनि ने कहा अमित पाद, ऐसे ही बोला। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रहनारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति संत समाही। बाबा स्कंद मुनि ने कहा अमित पाद गुरु चरण नमाहि। तो स्वामी जी की जो खानदान चल रही है, जो पीढ़ी चल रही है, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद को बूझो, उसी पीढ़ी में ये लोग आ रहे हैं। तो गुरु की परंपरा तो इनको मालूम ही थी। उन्होंने कहा अमित पाद, अनंत पाद जो है, मतलब आप जितना आप जो है पूरे जीवन काल में सुनेंगे उतना अनंत है जो है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब जब पहली बार मैंने सुना एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रहनारा, अमित पाद गुरु चरण माही, असुरति निरति संत समाही। आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं तो बालक था, विद्यार्थी था। मैंने स्वर वेद खरीदा और जो है इस दोहे को जो है ढूंढने लगा। स्वर वेद खरीदा मैंने और इस दोहे को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते मिला नहीं। अभी आगे का सुनो आप कहानी जो है। और फिर मैं चला गया जो है, पढ़ते रहा तो कभी ढूंढता तो जो ढूंढा नहीं मिला। स्वर वेद पढ़ता रहा जो है डेली, अब मिल जाएगा अब मिल जाएगा, वो तो जो मिला नहीं कहीं। अब मेरे को लगा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। जो मेरे को जो लगा महारथी संत जी तो ऐसा झूठ बोल रहे हैं, स्वर वेद में तो है नहीं है। आप भेद को समझो, स्वर वेद में नहीं है दोहा ये। आप भेद को समझो जो है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रहनारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति संत समाही।
आभा चली सदा हो गुरु रूपा समय समय पर अधिक अनुपा सुरति बाधी गुरु रूप समावे अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आंतनी। अब मैं जो है पढ़ता रहा ढूंढता रहा, कभी मिलेगा कभी मिलेगा। तो महारथी संत जी से जो है मैं मिला भी, उस समय वो बात याद नहीं आई। आप भेद को समझो। लेकिन ये प्रश्न मेरे मन में वो शुरू से लगा हुआ था। तो जो है मैं जब जो है अपना पढ़ते पढ़ते नौकरी में चला गया, वहाँ जो है मैंने बोला आज इसको ढूंढ करके रहूँगा। एक एक लाइन अब पूरा जो है सारे दुआएं जो है कहीं जो पन्ना गलती न हो जाए, हर एक जो है खोजता हूँ मैं। इसमें नहीं है कन्फर्म, इसमें नहीं है कन्फर्म, लिख लिख करके रखा मैंने, ढूंढा इसको, स्वर वेद में नहीं मिला। मैं बोला अब चलेंगे तो मैं जिस दिन मिलेंगे उस दिन पहले बात यही होगी। तो जो है मैंने उनको बोला, जब मिले जो है मैं जो है कागज में लिख करके रखता था, पढ़ता था स्वर वेद, और जो प्रश्न नहीं आए उसको मैं कागज में लिख करके रखता था डायरी में। डेली डेली का चलूंगा तो पूछूंगा जरूर जो है। फिर मैं जो है उनके गांव गया, क्योंकि घर में तो आएंगे ही आएंगे, अभी कहाँ है हमें तो नहीं पता, लेकिन घर में आएंगे जो है जरूर। तो हम घर में गए। अब बोला बाबा जो है आप जो दोहा बोले थे कि स्वर वेद का उच्च दोहा, वो तो स्वर वेद में है नहीं। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, श्रुति निरतिशी संत समाही, आचली सदा गुरु रूपा समय समय पर अधिक अनुपा सुरति बाधी गुरु रूप समावे अगमय गोचर अनुभव पावी। तुम्हें मन में थोड़ा घृणा भी थी, थोड़ा अंत से है नाराजगी भी थी। उन्होंने बोला कि स्वामी जी ने मेरे हृदय में डाला था, कि दोहा जो है स्वर वेद में कहाँ मिलेगा। तो स्वामी जी जब मैं उन्होंने प्रश्न किया था तब स्वामी जी मेरे चित्त में डाल दिए, स्वर वेद में दोहा नहीं है। तो जो है बोला ये स्वर वेद का सार है। ये दोहा जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वामी जी ने मेरे चित्त में डाला था। तो ये दोहा जो है स्वर वेद में नहीं है। मैंने बोला नहीं, ये कई जगह में है, एक एक जो है लाइनें जो है कई कई जगह में है। बोला ये स्वर वेद का निचोड़ है, तो उसमें से जो है वह आप एक जगह नहीं मिलेगा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति संत समाही, आचली सदा गुरु रूपा समय समय पर अधिक अनुपा सुरति बाधी गुरु रूप समावे अगमय गोचर अनुभव पावी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी। ये मतलब इसके जो है टुकड़े टुकड़े कहीं कहीं यहाँ पर आया है, लेकिन एक ही जगह ऐसे नहीं आया है। तो उन्होंने कहा ये तो स्वामी जी मेरे हृदय में चित्त में डाले थे।
तो वही हमने जो है न बोला था। लेकिन स्वर वेद का निचोड़ यही है, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिशि संत समाही। आभा चली सदा हो गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो स्वामी जी ने जो बोला था, उनके चित्त में डाला था, वो यही दोहा है। स्वर वेद का जो है सबसे उच्च दोहा यही है। लेकिन वो एक जगह नहीं मिलेगा, एक जगह उसका लाइन कुछ अलग है, एक जगह कहीं और है, एक जगह कहीं और है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिशि संत समाही। ये दोहा अलग है, यही दोहा उन्होंने बोला था। दूसरा दोहा तो मैं जोड़ा हूँ, आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। कहने का मतलब ये है कि जो भी है, जो है सत्संग है, ये सारे रिकॉर्ड में हो रहा है। आप भेद को समझो, ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है। तो सब कुछ जो है सदगुरु का चरण है। आपको जो चीज कहीं संसार में नहीं मिलेगी, वो सदगुरु के चरण में मिल जाएगा। आप भेद को समझो। आपको जो संसार में चीज नहीं मिलेगी, आपको सारे सदगुरु के चरण में मिल जाएगी। सदगुरु का चरण में ही है सारे। सदगुरु का चरण ही सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है। सदगुरु के चरण में आपकी चेतना लगती ही सारे खत्म होगा। आप भेद को समझिए। अंतरा मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपद गई, विघ्न आच्छादित माप। अंतर्मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपद गई, विघ्न आच्छादित माप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो जिस स्वरूप में वह प्रभु जो है आनंद है, तो वाणी लिखा नहीं जा सकता है। आप भेद को समझाओ। जैसा जो है परमात्मा है, उसका अनुभव में होगा। स्वामी जी का सच्चिदानंद स्वरूप है, ममयारा भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। इस संसार में देवता के 5 मुख, 5 हाथ, 5 पैर और क्या क्या सब बनाए जाते हैं। आप भी कुछ समझो। लेकिन जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, 4 भुजा को शोभई,
वाको भजन हीन संत अदेव सदा फल वाको भजे जाकी भुजा आनंद। ये संसार जो है, जो आपको प्रभु की चर्चा करता है, बताता है, वह कुछ नहीं है, झामर झूमर है वो। परम पुरुष उपलब्धि है, जीते जी वह समाध अमरन बाद फिर जन्म है, यह जगरो गय साध। व्यंगम युग में आने से आपको जो है परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और विहंगम युग में ऐसे ऐसे गोपनीय संत लोग हैं जो सद्गुरु को पूर्ण रूप से जानते हैं। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ हमें मालूम है। योगा विहंग समाधि में ज्ञान में प्रभु अन्य उपायन क्षीर में मन कल्पित भ्रम सोय। योगा विहंग समाधि में ज्ञान में प्रभु होय अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पिता भ्रम सोय। गुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, आप भी बुझती नहीं हो। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, स्वामी जी का जो है पूजा शुरू किया और कोई उल्टा काम होगा, उनके मन के मुताबिक कोई काम नहीं हुआ तो जो है सब कुछ छोड़ देंगे। ऐसे वाले भी हैं संसार में। हम योग में ऐसे ऐसे संत भी हैं, मतलब आपके मन का हिसाब से हुआ है तो स्वामी जी जो है ना, जो है मतलब सही है, और दूसरे मन के हिसाब से हुआ तो स्वामी जी गलत हो गए। ऐसे वाले भी इसी विहंगम योग में बहुत सारे शिष्य लोग हैं। ये संसारी दुख और सुख है, तो दुख आ जाता है मन के हिसाब से नहीं होता है, दुख आ जाता है आपको। आप अच्छा चलिए ठीक है, आप बताओ इस संसार में किसके किसके मन की है, आप बता दो। भगवान राम के मन का नहीं हुआ, सीता जी के मन का नहीं हुआ, लक्ष्मण के मन के नहीं हुआ, रावण के मन का नहीं हुआ, कृष्ण के मन का नहीं हुआ। जो है सतयुग में भी किसी के मन का नहीं हुआ, द्वापर में नहीं हुआ, त्रेता में भी नहीं हुआ, और कलयुग में ही नहीं हुआ। आप भेद को समझो। गृहधार माया श्रेष्ठ है, सब विधि सदगुरु शिव पूजी सब मन कामना गुरुदेवन का देव। तो जो है आप ऐसा है बोलते हैं कि जो है कभी आप बोलते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं नहीं होगी, और कभी बोलते हैं कि सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो कैसे होगा? तो मैं एक ही बात आपको बोल रहा हूँ, अंधारा मुख रति भई मोह शोक संताप अदृश्य विपदा गई दीत माप। आप सीधा नहीं समझ में आता है। इस संसार में मनोकामना केवल संतों की ही पूर्ण होती है, संसार वालों की मनोकामना पूर्ण नहीं होती। आप भेद को समझ जाओ। सारे मनोकामनाओं की पूर्ति जो है संतों की ही होती है, क्योंकि संतों की एक ही मनोकामना होती है, भक्ति। भक्ति पारमनिधि भक्त को सर्व ज्ञान गुण खान अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। भक्ति पारमनिधि
भक्त को श्रवण ज्ञान गुण खान अदेव सदा फल भक्ति में अनिच्छित श्रवयान। तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी संसार वालों की जो है आप भेद को समझो। सारी मनोकामना नहीं होती,